तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जैसा कि आप बोर्ड में देख लिए होंगे कि आज इस टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज हम समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं सो बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक एक वैसा तत्व जब किसी तत्व के परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, यानी परमाणु संख्या समान पर परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे एक ही तत्व के कुछ समस्थानिक हो जाते हैं तो उसका तो परमाणु संख्या समान होता ही है, लेकिन परमाणु भार जो है वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि ऐसी तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो हम लिखेंगे वैसी तत्व या वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हमारा देखें हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक तो होता ही है और परमाणु भार भी एक, और होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक लेकिन परमाणु भार दो हो जाता है। और देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक पर परमाणु भार अलग अलग। तो हमने क्या बोला कि परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या तीनों में समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग है तो इसे समस्थानिक कहते हैं। आगे है समभारिक क्या होता है। तो वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे समभारिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है, समभारिक मतलब भार समान हो। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो उसे समभारिक कहते हैं। और हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है लेकिन इसका परमाणु भार 40 होता है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है परंतु परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है। तो देखिए इसमें समभारिक में क्या होता है, परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु भार समान हो। देखिए परमाणु भार समान है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो कर लें।